हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। लास्ट कुछ वीडियोस में हमने अपने ब्लॉगर वेबसाइट पे कुछ कंटेंट को जनरेट किया था, लाइक पोस्ट क्रिएट किए थे मल्टीपल। देन हमने कुछ पेजेस को क्रिएट किया, लाइक कॉन्टैक्ट पेज, प्राइवेसी पॉलिसी पेज, और हमने मेन्यू ऑप्शन को जनरेट किया था। इस वीडियो में हम अपने थीम पर वर्क करेंगे, उसके लेआउट को समझेंगे। ठीक है, कुछ टिप्स को मैं शेयर करूँगा। और फर्स्ट मैं एक जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास ब्लॉगर के थीम्स होते हैं उनमें से किसी एक फ्री थीम को इंस्टॉल करूँगा। देन एक प्रीमियम थीम को इंट्रोड्यूस करूँगा और उसके लेआउट को समझेंगे। ओके, तो ये वीडियो थोड़ा लेंथी हो सकता है, इसमें मैं सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करने की कोशिश करूँगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और समझना कि ब्लॉगर कैसे बिहेव करता है। ठीक है, और एक थीम को चेंज करने के बाद हमारे कोड में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं या हमारी प्रीवियस सेटिंग्स में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, जिसको हमें फिर से वो करना रिपीट करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, स्टार्ट करते हैं। ओके, स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें, सो दैट कि अगर कोई भी नया वीडियो मैं अपलोड करता हूँ तो आप तक वो जितनी जल्दी हो सके पहुँच सके। ओके फाइन, ये मेरा जैसे कि ये थीम है। इस थीम पे ये मेरी वेबसाइट में इसको मैं चेंज कर रहा हूँ अपने सेक्शन में जाके। ओके, बाय डिफ़ॉल्ट मेरे पास जो थीम है उसमें ये कलर्स थीम को वो शो कर रहा है कि मीन्स ये थीम्स वहाँ पर हैं। ठीक है, तो मैं इस थीम को चेंज करूँगा, लाइक दिस वन। ओके, थीम को चेंज करने से पहले मैं लेआउट दिखा देता हूँ कि जैसे अगर मैं अपनी वेबसाइट की बात करता हूँ तो ये मेरा लेआउट है। ठीक है, हमने अभी तक इसमें कुछ चेंजेस नहीं किए प्रीवियस, हमने सिर्फ एक अपना मेन्यू ऑप्शन को जनरेट किया था। ठीक है, एंड अपने कॉन्टैक्ट फॉर्म को यहाँ पे हमने शो किया था, आपको देखा ही होगा आपने वो। ओके, अब हम क्या करते हैं कि अगर मैं चेंज करूँगा थीम तो ये मेरा लेआउट चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे वो दिखा रहा है कि साइड बार मेरा इस पोजीशन पे है। ठीक है, मीन्स साइड बार यहाँ की पोजीशन वो शो कर रहा है जो हमारा लेफ़्ट साइड पे है। देन राइट साइड पे मेरा टॉप पर सर्च रहेगा। देन उसके बाद मेरी हेडर ऑप्शन है, सब्सक्रिप्शन उसके बाद आएगी मगर मैंने वो डिसेबल रखी है अभी तक। देन पेज लिस्ट जो हमने मेन्यू में जनरेट किया था। देन एड्स अभी डिसेबल्ड हैं वो। देन पेज सेक्शन, देन फुटर। ओके, अब मैं यहाँ पे अगर मैं थीम को चेंज कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने जो थीम लिया दिस वन, अब मैं इसको यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। ओके, अब हम देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं। अब मैं फिर से अपने लेआउट सेक्शन में गया। ओके, ये देखिए, अब इसके अकॉर्डिंग मीन्स क्या, जो मेरा यहाँ पे साइड बार ऑप्शन था जो लेफ़्ट में हमारा शो कर रहा था वो यहाँ पर नहीं है। तो मीन्स कि मेरी वेबसाइट पे वो साइड बार ऑप्शन नहीं आना चाहिए। साइड बार यहाँ पे सेक्शन यहाँ पे शो कर रहा है अलग से, वो पेज बॉडी डिफरेंट है मगर हमारे पेज की थीम में नहीं है। तो मैं इसको रिफ्रेश करके दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए, साइड बार ऑप्शन यहाँ पर नहीं है। अब साइड बार को उन्होंने कहाँ पे रिप्रेजेंट किया, यहाँ पर अलग से, मीन्स राइट पे टॉप पे यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो ये मेरे साइड बार को शो कर रहा है। ओके, देन अब देखिए, अब बाय डिफ़ॉल्ट हमने जो जो चीज़ें रखी थी वो यहाँ पे हैं या नहीं है उनको देखते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे अपने मतलब जो जो लेआउट में चेंजेस किए थे वो यहाँ पे वो शो करेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे ऑफर सेक्शन, सॉरी, अपने थीम के लोगो या हेडलाइंस को रखा था तो यहाँ पर है एज इट इज़। यहाँ पे मैंने अपने मेन्यू बार ऑप्शन रखे थे वो एज इट इज़ हैं। ओके, जैसे कि हमने पेज सेक्शन यहाँ पे हमने देखा था। देन यहाँ पे हमने जो चेंजेस किए अबाउट, हम यहाँ पे और कुछ चेंज नहीं किए। ओके, हमने यहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म है यहाँ पे। अब बेसिकली क्या हुआ कि जब हमने थीम चेंज किया, इसका मतलब है कि जो मेरा थीम के कोड है, ये जो HTML टॉप पे हम देखेंगे, लाइक ये मेरा कोड है, ये कोड में चेंजेस आ गए हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमने कॉन्टैक्ट पेज बनाया था अब वो वर्क नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, देखिए, अब मैं बोलूँगा कि जो लेआउट सेक्शन में अगर मैं गया, लेआउट सेक्शन में कॉन्टैक्ट फॉर्म क्या है, हिडन है, मीन्स ये शो नहीं कर रहा है। ठीक है, अब हमने क्या किया था कि कॉन्टैक्ट फॉर्म के लिए कि वो फॉर्म हमारा बाय डिफ़ॉल्ट विजिबल होना चाहिए
हमने उसको कोड के थ्रू या CSS के थ्रू उसको हाइड किया था, ठीक है, ताकि हमारा कॉन्टैक्ट फॉर्म वर्क करता रहे। मैं आपको दिखा देता हूँ कॉन्टैक्ट पेज, जैसे मैं यहाँ पे गया, ओके, यहाँ पे मैं मैं एक डेमो मैसेज कर रहा हूँ, @gmail hello, ओके, देखिए मैं सबमिट कर रहा हूँ मगर यहाँ पे कोई भी नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि कॉन्टैक्ट फॉर्म यहाँ पे डिसेबल है। अगर मैं इसको विजिबल करता हूँ, सेव किया, तो अब क्या होगा कि फॉर्म तो मेरा वर्क करेगा, कोई इशू नहीं है, मगर क्या हो जाएगा चेंजेस कि जिस पहले मैं दिखा देता हूँ, फॉर्म को मैंने जस्ट रिफ़्रेश किया, सबमिट कर रहा हूँ, देखिए सेंडिंग मैसेज आ गया, देन योर मैसेज हैज़ बीन सेंट, मीन मैसेज मुझे रिसीव हो गया, मगर यहाँ पे वो साइड बार में भी शो करेगा। तो आप इसको वैसे ही चेंज कर लीजिए जैसे हमने वीडियो में पहले करके दिखाया था। इसको मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ आगे, ठीक है, वो आपका वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वो इस कॉन्टैक्ट फॉर्म को कोड के थ्रू चेंज कर लेना। अब ये जब भी आप थीम में चेंजेस करेंगे तो ये चीज़ समझना कि हमारा लेआउट में जो चीज़ सपोर्ट कर रहा होगा वो उसको वहाँ पे रखेगा, जो चीज़ नहीं होगी उसको रिमूव कर देगा, और जो हमारा कोड में हमने कोई चेंजेस किए होंगे तो वो सब कुछ रिफ़्रेश होके बाय डिफ़ॉल्ट जो थीम की प्रॉपर्टीज़ हैं उसके अकॉर्डिंग वो उसको दिखा देगा, ठीक है। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखना कि अगर आप चेंज करते हैं तो आपको कॉन्टैक्ट फॉर्म के अकॉर्डिंग फिर से वर्किंग में लाने के लिए आपको इस यहाँ पे चेंजेस फिर से करने पड़ेंगे, ओके। अब मैं कुछ और चेंजेस करके देखता हूँ। कॉन्टैक्ट पेज आप देख लेना अपने आप, ओके। यहाँ पर जैसे कि पावर्ड बाय ब्लॉगर है, ठीक है। अब हम इस पर आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं चाहता हूँ चेंज करना कि मैं इसको रिमूव करूँ। देखिए यहाँ पर क्या है कि इस जो हमारे पास ये गैजेट है, ये हम बोल सकते हैं विजिट, तो इसमें रिमूव की ऑप्शन नहीं है। जैसे कि अगर मैं कॉन्टैक्ट फॉर्म की बात करता हूँ तो कॉन्टैक्ट फॉर्म क्या, देखिए यहाँ पे रिमूव है, मीन्स यहाँ से मैं रिमूव करूँगा तो वहाँ से वो हो जाएगा। हम इसको हाइड अनहाइड कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट फॉर्म को रिमूव कर सकते हैं, मगर यहाँ पे ना इसको हाइड करने की ऑप्शन है ना इसको रिमूव करने की ऑप्शन है, मीन्स कि वो बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा। हाँ, हम कॉपीराइट यहाँ पे सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं इसको रिमूव कैसे किया जाता है, ओके। तो ऑब्वियस बात है कि अब रिमूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको पहले अनलॉक करना पड़ेगा। अब अनलॉक जो उसका बेसिकली लॉकिंग सिस्टम है वो उसके कोड में है, तो उसके लिए हम जस्ट अपने कोड सेक्शन में जाएंगे, ठीक है, लाइक एडिट HTML, ओके। अब यहाँ पे मैं गया जंप टू विजिट, यहाँ पे देखिए, देन यहाँ पर मुझे जाना है एट्रीब्यूशन 1, ठीक है। मीन जो जो आपके पास विजिट्स हैं ये वो दिखा रहा है आपको, जैसे कॉन्टैक्ट फॉर्म का यहाँ पर था तो आप उसको चेंजेस जो चेंज करना चाहें यहाँ पे कर सकते हैं। मैं जस्ट एट्रीब्यूशन 1 में जा रहा हूँ, ओके। अब ये मेरा एट्रीब्यूशन 1 को शो कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर एट्रीब्यूशन 1 में देखिए लॉक्ड ट्रू है, तो इस ट्रू को मैंने जस्ट सिंपल फॉल्स करना है, ओके। देन मैं यहाँ पे इसको जस्ट सेव कर रहा हूँ, डन, ओके। अब हुआ क्या होगा, अब मैं लेआउट में फिर से जा रहा हूँ, मैंने यहाँ पे अपने एट्रीब्यूशन पे क्लिक किया, ओके। अब देखिए यहाँ पर ये रिमूव ऑप्शन आ गई है, तो यहाँ से मैं इसको रिमूव कर सकता हूँ। तो मैं जैसे अभी रिमूव कर रहा हूँ, ओके, ओके। मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ, ओके। एक चीज़ का ध्यान रखना कि अब यहाँ से मैंने अपने एट्रीब्यूशन को डिलीट तो कर दिया है, मगर कभी कभी क्या होता है कि कुछ थीम्स इसको चेंज नहीं करते हैं, रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं, तो उसको हमें हाइड करना पड़ेगा। पहले हम चेक कर लेते हैं कि ये चेंज हुआ है कि नहीं हुआ, ओके। यहाँ पे वो शो कर रहा है अभी भी, तो अब हमें यह करना पड़ेगा कि इसको हाइड भी करना पड़ेगा साथ में। तो उसके लिए हम फिर से अपने थीम सेक्शन में जा रहे हैं, देन मैं अपने कोड को एडिट कर रहा हूँ, ओके। यहाँ पे मुझे सर्च करना है Ctrl+F बॉडी, क्या जो हम बेसिकली वही जैसे हमने कॉन्टैक्ट को चेंज किया था सेम अपने बॉडी पार्ट में जो होगा पावर्ड बाय, उसको हम हाइड कर रहे हैं। तो ये मैंने ब्लॉग लिखा हुआ है, तो आपने जस्ट इसको एज इट इज़ कॉपी करना है,
ओके, तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इस पेज का, सो दैट कि आपको इजीली मिल जाए। ओके, अब हमने करना क्या है कि इसको इस बॉडी टैग जो हमने अभी सर्च किया है उसके ऊपर यहाँ पर हमें वो शो करना, पेस्ट करना है। जस्ट मैंने इसको पेस्ट किया और सेव किया। यहाँ पे मैं इसको सेव कर रहा हूँ। डन। अब मैं फिर से रिफ्रेश कर रहा हूँ, नीचे गया, देखिए अब वो मेरा रिमूव हो चुका है, अब वो शो नहीं कर रहा है। ठीक है, मैं कोई पोस्ट कॉन्टैक्ट पेज को ओपन करके दिखा देता हूँ साथ में। ये देखिए, मीन्स कि कोई पोस्ट ओपन करता हूँ तो मेरा पावर्ड बाय रिमूव यहाँ से हो चुका है। ओके, इसलिए आप ध्यान रखना कि अगर आप इसमें चेंजेस अभी कर रहे हैं तो अगर आप फिर से कोई थीम चेंज करेंगे तो वो फिर से रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो नए थीम के अकॉर्डिंग इस HTML को चेंज कर देगा। ठीक है, तो आपको फिर से ये स्टेप्स रिपीट करने पड़ेंगे। इसलिए मैंने आपको पिछले वीडियोज़ में बोला था कि पहले आप अपने वर्क जो भी करना चाहें वो करें, उसके बाद थीम को फिक्स करें, देन उस पर वर्क करें, देन उसे कंटिन्यू रखें। ओके फाइन। ओके, ये हमारा फ्री थीम था जो बाय डिफ़ॉल्ट ब्लॉगर में अवेलेबल है। ओके, अब हम एक प्रीमियम थीम की तरफ देखते हैं कि लाइक प्रीमियम थीम इंस्टॉल करके देन उसमें सेटिंग्स कैसी हो सकती हैं, लेआउट कैसे हो सकता है। एक चीज़ और, शायद आपको रीज़न मिल जाए कि हमें एक प्रीमियम थीम क्यों पिक करना चाहिए। ओके, वैसे मैंने एक ब्लॉग लिखा है लाइक बेस्ट प्रीमियम प्लगइन जो भी होंगे टेम्पलेट्स, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। मैंने कुछ लिस्ट की है जो आपकी नीड्स को फुलफ़िल कर सकते हैं, चाहे वो शॉपिंग वेबसाइट हो, चाहे एक नॉर्मल ब्लॉगिंग वेबसाइट हो, या किसी भी थीम से रिलेटेड हो। ठीक है, इनमें से मेरा जो फेवरेट है लाइक एग्जैक्ट रिस्पॉन्सिव मैगजीन ब्लॉगर थीम। ठीक है, तो मैं इसको यूज़ करने जा रहा हूँ। ओके, ये थीम मेरे पास पहले से अवेलेबल है, तो जस्ट मैं इसको ओपन करके इंस्टॉल कर रहा हूँ। तो लाइक मैं अपनी थीम को ओपन कर लेता हूँ, टेम्पलेट ब्लॉगर थीम। ओके, ये मेरे पास थीम है, तो मैं इसके जस्ट कोड को कॉपी कर रहा हूँ। ओके, Ctrl+A Ctrl+C, देन इसको मैंने जस्ट एज इट इज़ पेस्ट करना है लाइक एडिट HTML। ओके, जैसे कि मैंने बताया था कि जब हम कोई थीम चेंज करते हैं तो बेसिकली उसका HTML कोड चेंज हो जाता है। तो जस्ट मैं इसको डिलीट करके यहाँ पे जो मेरा थीम है इसके कोड को जस्ट मैं पेज कर रहा हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि वेबसाइट में क्या क्या चेंजेस होते हैं। फाइन, डन, अपडेट सक्सेसफुली। ओके, अब मेरी जो वेबसाइट थी मैं इसके होम पेज पे जा रहा हूँ। ये देखिए, बेसिकली शायद आपको अब मैं रीज़न शो करना चाहता हूँ कि हमें एक प्रीमियम थीम की तरफ क्यों जाना चाहिए। ओके, ये देखिए यहाँ पे कुछ एडवर्टीजमेंट्स आ रही हैं। बेसिकली क्या है कि मेरा एडसेंस प्री अप्रूव्ड था, मतलब पहले से अप्रूव्ड था। ठीक है, मेन डोमेन पर, तो ये सब डोमेन्स को भी सपोर्ट करता है। ओके, तो मैंने थीम की सेटिंग्स को पहले से चेंज किया हुआ था, लाइक थीम मेरे पास था तो मैंने सेटिंग्स को अपडेट कर रखा था। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ बाकी कैसे वर्क करता है। ठीक है, अब जस्ट फॉर एग्जांपल अगर आप एक नॉर्मल वेबसाइट नॉर्मल फ्री प्लगइन या थीम के ऊपर फोकस करते हैं तो उसके ऊपर एडवर्टीजमेंट्स बहुत लिमिटेड होती हैं। लाइक आप नंबर ऑफ एडवर्टीजमेंट्स सिर्फ लिमिटेड प्लेसेस पे ही सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मैं अपने हेडर पे एक एडवर्टीजमेंट शो कर रहा हूँ। जस्ट पहले मैं एडवर्टीजमेंट पर्पज इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि मोस्ट ऑफ द ब्लॉगर एक अर्निंग ऑप्शन भी देखते हैं लाइक एक वेबसाइट में। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे एक मेरी एडवर्टीजमेंट हो रही है डिस्प्ले। देन अगर मैं जाता हूँ, एक एडवर्टीजमेंट मेरी यहाँ पे डिस्प्ले हुई जो मैंने इनेबल कर रखी है। बाकी और भी ऑप्शंस प्लेसेस पे आप एडवर्टीजमेंट डाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे एडवर्टीजमेंट है, दिस वन, ये देखिए यहाँ पे नीचे तीनों की पोस्ट के नीचे जो है ये कैटेगरी उसके नीचे है। एक यहाँ पे साइड बार में ये एडवर्टीजमेंट है। ठीक है, और एक लास्ट फुटर में यहाँ पे एडवर्टीजमेंट्स हैं। ओके, अगर मैं कोई एक पोस्ट ओपन करता हूँ फॉर एग्जांपल दिस वन, तो देखिए एडवर्टीजमेंट टॉप पर आई, हेडर पे, साइड बार पे। ठीक है, आप बीच में पोस्ट के अंदर भी अपने एडवर्टीजमेंट्स मेंशन कर सकते हैं। ठीक है,
और यहाँ पर बस ये एडवर्टीजमेंट्स मैंने डाली हैं। ठीक है, अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि बेसिकली ये वो कैसे करता है। ठीक है, ओके, मीन्स कि अब मैं इसके बैक जाता हूँ। बेसिकली एडवर्टीजमेंट का क्या है कि जब हम थीम इंस्टॉल करते हैं तो हमारा लेआउट चेंज हो जाता है। अब मैं यहाँ पे आपको लेआउट दिखाता हूँ कि जो हमने अभी थीम इंस्टॉल किया है, ठीक है, तो उसको इंस्टॉल करने के बाद हमारे लेआउट में क्या फ़र्क आया। लाइक ये मेरे पास एग्जैक्ट एडमिन पैनल है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट हेडर सेक्शन। ठीक है, अब हेडर सेक्शन की बात करते हैं, लाइक दिस वन। तो यहाँ पे क्या है कि लाइक ये जो सोशल आइकन यहाँ पे शो कर रहे हैं, लाइक यहाँ पे पेज, टॉप पेज देखिए, सॉरी यहाँ पे क्लिक हो गया, ओके, टॉप। बेसिकली मैंने पूरी कॉन्फ़िगरेशन पहले इसलिए कर ली थी ताकि आपका टाइम बच सके, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाता। सभी कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स जब आप एक थीम को बाय करते हैं तो उसमें वो मिलता है कि आपको कैसे कैसे चेंजेस करने हैं। प्लस मैं इसमें कुछ दिखा भी रहा हूँ आपको। ठीक है, लाइक यहाँ पे हमारा पेज सेक्शन, देन यहाँ पे हम सोशल आइकन्स को शो कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल आप अपनी ऑडियंस को जोड़ना चाहते हैं अपने साथ, तो यहाँ पे आप ट्विटर लिंक, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब ये लिंक्स दे सकते हैं। देन हमारा लोगो, इमेज नहीं है अभी मेरे पास, तो मैं इमेज अभी जस्ट मैंने टेक्स्ट लिख दिया ऑफर्स। ठीक है, अगर इमेज होती तो मैं यहाँ पे इमेज इंसर्ट कर देता। देन यहाँ पे एडवर्टीजमेंट। लेआउट में क्या है ये देखिए, हमारे पास ये एक आया हमारे पास हेडर। देन यहाँ पे देखिए एक एडवर्टीजमेंट यहाँ पे इंसर्ट किया हुआ है। देन मेरे पास यहाँ पे है मेन एक मेन्यू बार। ठीक है, तो मेन नेविगेशन यहाँ पे शो कर रहा है। ये मेरा है अपना हेडर सेक्शन, मीन्स हेडर सेक्शन में मैं ये चीज़ें डाल सकता हूँ। ये चीज़ मैंने अभी कोरसल में कुछ मैंने इंसर्ट नहीं किया है। ठीक है, आप यहाँ पे एडिट करके उसमें देख सकते हैं अगर आप कोड इंसर्ट करना चाहें। यहाँ पे मैं एडवर्टीजमेंट से डाल सकता हूँ, अगर मेरे पास ऐड कोड है, या मैं कुछ भी मतलब कोई भी HTML कोड स्क्रिप्ट कुछ भी इंसर्ट यहाँ पे करूँगा तो वो मेरी वेबसाइट पे रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, आप अपने कस्टम कोड्स को यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, तो मैंने अभी नहीं रखा। ठीक है, या कुछ भी आप शो करना चाहें। ओके, अब हम फीचर सेक्शन में जाते हैं। फीचर सेक्शन में देखिए न्यूज़ स्टिकर जो आपको प्रीमियम थीम में मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप जो भी आप लेटेस्ट न्यूज़ में जाते हैं, लेटेस्ट ब्लॉग कर रहे हैं, तो यहाँ पे वो देखिए रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, कि कंटेंट मेरे पास लिमिटेड था तो मैंने अभी कंटेंट को जस्ट रिपीट किया है। अब देखिए जैसे यहाँ पे सभी जगह पे सेम कंटेंट है, क्योंकि मैंने सभी जगह पे डोमेन होस्टिंग के कंटेंट को ही यहाँ पे जस्ट लिंक अप कर दिया, सो दैट कि एक थोड़ी वेबसाइट में कंटेंट दिखे। जैसे जैसे आप कंटेंट डालेंगे नंबर ऑफ़ कैटेगरीज होंगी, आप इन कैटेगरीज को चेंज कर सकते हैं। मैं आपको वो भी शो करके दिखा देता हूँ। ओके, देन न्यूज़ स्टिकर के बाद हम नीचे जाते हैं तो हमारे पास एक फीचर्ड स्लाइडर आ गया। फीचर्ड स्लाइडर, ठीक है, यहाँ पे मैंने लाइक ये ऑप्शन दिया हुआ है, ये जो यहाँ पे आप स्लाइडर भी डाल सकते थे, तो मैंने जस्ट एक मेन्यू ऑप्शन दे दिया यहाँ पे शो करने के लिए कि हम क्या क्या डाल सकते हैं। आप यहाँ वही सेम कस्टम कोड यहाँ पे आ जाएगा आपका। ठीक है, आप जो कोड यहाँ पे लिखेंगे उसके अकॉर्डिंग वो चीज़ें वहाँ पे रिफ्लेक्ट होंगी। ओके, अगर मैं यहाँ पे एक अपनी एडवर्टीजमेंट कोड डाल देता तो वहाँ पे एक एडवर्टीजमेंट्स आ जाती। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे अपना लाइक ये गैजेट, जैसे ये देखो है सब सेम ही। अगर मैं देखता हूँ ये जावास्क्रिप्ट है, ये भी ठीक है, HTML जावास्क्रिप्ट, देखो HTML जावास्क्रिप्ट गैजेट मीन्स अगर मैं सेम कोड को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो कोई इसमें डिफरेंस नहीं है, जस्ट उन्होंने बताया कि ये ऑप्शन है। फीचर स्लाइडर का मतलब क्या है कि ये पूरे एक पेज पर आपको शो करता एक स्लाइडर, जिस वजह से ये स्लाइडर है दिस वन, तो वैसा स्लाइडर यहाँ पे आ जाता। ठीक है, पूरे पेज पे। तो मैंने उसको अभी नहीं रखा क्योंकि नीचे स्लाइडर था, तो मैंने उस वजह से अपने थीम को दिखाने की कोशिश की है। ओके, अब मैं इसमें जाता हूँ। देखिए मैंने सभी जगह पे डोमेन होस्टिंग का दिया, सेम कोड है। देखिए हर जगह पे मैंने लेबल डोमेन होस्टिंग का दिया है। जैसे मैं यहाँ पे चेंज कर दूँगा तो उसके अकॉर्डिंग ये मेरा रिफ्लेक्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर है, मल्टीमीडिया, ये मेरा लेबल मैंने बना रखा था। ठीक है, जो जो आपने लेबल बनाए होंगे, अब जब आप पोस्ट करते हैं तो लेबल्स वहाँ पे ऑप्शन आती होगी, शायद मैंने दिखाया होगा आपको अपने पोस्ट कैटेगरी जब हमने क्रिएट किया था। तो जो भी यहाँ पे लेबल आप सेट कर दोगे, ठीक है। ओके, मैं ऊपर भी रिफ्लेक्ट कर देता हूँ सेम चीज़ को।
ये ऑप्शनल है, टाइटल पे लिखना चाहें लिखें, नहीं लिखना चाहें इसके ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। ओके, जस्ट मैंने शो करने के लिए कि मैंने यहाँ पे कौन सा कंटेंट डाला हुआ है, इसलिए मैं टाइटल पे अभी लिख के दिखा रहा हूँ आपको मैं। ओके, देन मैं सेव कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे दिख रहा है ना द डोमेन होस्टिंग, तो मैंने इसे शो करने के लिए कि इसमें इस लेबल में डोमेन होस्टिंग का कंटेंट है। आप इसको अगर वहाँ पे टाइटल में कुछ भी नहीं डालेंगे तो यहाँ पे कुछ रिफ्लेक्ट नहीं होगा, जस्ट यहाँ पे एक स्लाइडर और ये इमेज आ जाएगा जो काफ़ी कूल लगता है। ठीक है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसको ब्लैंक छोड़ देना। ओके, अब मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ क्योंकि मैंने वहाँ पे वेबसाइट होस्टिंग डाला हुआ है, सॉरी मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर डाला हुआ है। ये देखिए मैंने मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर डाला तो उसके अकॉर्डिंग मेरा ये चेंज हो गया है। ठीक है, अब मैं सभी टाइटल हटा रहा हूँ क्योंकि इसकी लेआउट थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, क्योंकि ये थोड़ा काफ़ी बड़ा टेक्स्ट आ गया। ठीक है, तो मैं लेआउट जस्ट हटा रहा हूँ, सॉरी टाइटल सबके हटा रहा हूँ, सो दैट कि थोड़ा सा हमें लुक अच्छा दिखे। ओके, ये देखिए मैं सिर्फ टाइटल हटा रहा हूँ, मैंने लेबल को नहीं हटाया कुछ भी। लेबल एज इट इज़ है क्योंकि हमारा जो डाटा पिक कर रहा है वो हमारे लेबल के अकॉर्डिंग पिक कर रहा है। जो हम लेबल सेट करेंगे उसके अकॉर्डिंग ये हमारे डाटा को पिक करेगा। ठीक है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपने क्या इन्फॉर्मेशन दिखाना चाहते हैं और क्या छुपाना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं ये सेव कर रहा हूँ। ओके, रिफ्रेश, ये देखिए अब सब कुछ प्रॉपर लेआउट में है। देखिए सब कुछ वर्किंग में है। ठीक है, एक लेआउट में आ गया, वरना थोड़ा डिसबैलेंस था, ऊपर नीचे था, अब थोड़ा कूल लग रहा है। ओके, अब हम नीचे आते हैं, सेम एज इट इज़ इसके नीचे गए हम। यहाँ पर देखिए ऊपर सेक्शन के बाद हमारे नीचे 3 और सेक्शन है, ऑप्शनल है। अगर आप यहाँ से कोड हटा देंगे सब कुछ तो कुछ रिफ्लेक्ट नहीं होगा। आप जो रिफ्लेक्ट करना चाहें वो कर सकते हैं डाटा। आप यहाँ पे इसकी जगह पे एडवर्टिजमेंट्स डिस्प्ले करना चाहते हैं कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखिए, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आप एडवर्टिजमेंट डिस्प्ले कर सकते हैं करना चाहें अगर आपकी नीड है, मगर आप इतनी एडवर्टिजमेंट्स मत दिखाना कि वो एक तरह से यूज़र के लिए बैड इम्पैक्ट करे। प्लस गूगल भी रिकमेंड यही करता है कि एडवर्टिजमेंट्स 2 या 3 होनी चाहिए एक पेज के ऊपर, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो वो एक गुड इम्पैक्ट डालता है। ठीक है, तो सिर्फ पूरी वेबसाइट को एडवर्टीजमेंट से ही फिल मत कर देना। ओके, तो अभी मैंने इसमें कंटेंट वही लिमिटेड था तो मैंने जस्ट कुछ कंटेंट को डाल दिया, लाइक यहाँ पे मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर, वेब होस्टिंग एंड डोमेन होस्टिंग सिमिलर है इसके, तो इसलिए मैं अब इसको स्किप कर रहा हूँ, दिखा नहीं रहा हूँ कुछ भी। ओके, नेक्स्ट हमारा है मेन सेक्शन। मेन सेक्शन मीन्स कि अब मैंने इसको एंड अप किया यहाँ पे। ये मेन सेक्शन के बाद यहाँ पे एक एडवर्टीजमेंट आ रही है। बेसिकली ये देखिए यहाँ पे एक एडसेंस गैजेट और HTML स्क्रिप्ट है। तो यहाँ पे ये गैजेट है बाय डिफ़ॉल्ट जो ब्लॉगर देता है। अगर आपका एडसेंस अप्रूव होगा तो गैजेट होगा, इसमें आप कोड इंसर्ट नहीं कर सकते, ये अपने आप वहाँ से पिक कर लेगा। एक सिंपल गैजेट है ये, इन्होंने इंसर्ट ऑप्शन दिया हुआ है। बेसिकली क्या होता है कि जो एडसेंस गैजेट्स हैं यहाँ पे आप सिर्फ गूगल एड्स को ही डिस्प्ले कर सकते हैं, मगर जो HTML जावास्क्रिप्ट कोड्स यहाँ पे जो दिए हुए, जहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि आप अपने कोड्स को यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ पे सिर्फ गूगल एडसेंस के एड्स के ही कोड डाल सकते हैं। आप यहाँ पे चाहे जो हमारे पास कंटेंट वाले होंगे उसको डाल सकते हैं, या आप इन्फो लिंक्स या कोई भी थर्ड पार्टी एडवर्टीजमेंट कोड को भी यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। मीन्स कि अगर आपने गूगल एडसेंस से नहीं लिया, कहीं और से लेते हैं, या आप एक किसी के एडवर्टीजमेंट्स को जस्ट शो करना चाहते हैं, तो आप वहाँ पे उसके कोड को लीजिए, यहाँ पे इंसर्ट कीजिए, देन उनकी एड्स यहाँ पर आने लग जाएंगी। ठीक है, मतलब मार्केटिंग पर्पज़ के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं इन कोड्स को। ओके, इन दोनों में ये डिफरेंस है, एक एडसेंस कोड जहाँ पे सिर्फ गूगल एड्स ही आएंगी, ये बाय डिफ़ॉल्ट पिक करेगा, एंड दिस वन जहाँ पे आप अपने कस्टम एड्स को डाल सकते हैं, चाहे वो कहीं से भी आपने लिया, मतलब किसी भी ऐड को अप्रूव किया हो, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट हो, चाहे वो गूगल प्रोडक्ट हो, चाहे वो किसी का भी हो। ठीक है, ओके, अब हम नीचे जाते हैं। लाइक यहाँ पर मेरे पास 3 सेक्शन हैं अलग से। ओके, मैंने यहाँ पे फर्स्ट वन को जस्ट वेब होस्टिंग टाइटल दे दिया था, बाकियों को नहीं दिया, इसलिए ये थोड़ा सा नीचे चला गया, क्योंकि इसका स्टार्टिंग लेआउट यहाँ ऊपर से ही है, सिर्फ डिफरेंस दिखाने के लिए कि क्या डिफरेंस हो सकता है। ओके, मैंने सेम कंटेंट को ही रखा है तीनों जगह पे, डोमेन होस्टिंग, डोमेन होस्टिंग एंड डोमेन होस्टिंग। कोई मैं बोल रहा हूँ कंटेंट मेरे पर लिमिटेड था, आपके पास जितने ज़्यादा कंटेंट होंगे उतना अच्छा वेबसाइट दिखेगा। ओके,
तो ये 3 सेक्शन वहाँ पर हैं, सेम चेंजेस होंगे जैसे ऊपर है। देन हम नीचे जाते हैं। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास लाइक साइड बार एक ऑप्शन आ रही है यहाँ पे, ठीक है। साइड बार में हमारे पास एक एडवर्टीजमेंट यहाँ पे डिस्प्ले कर रही है। देन सोशल आइकन्स हैं, ठीक है। देखिए एक एडवर्टीजमेंट का कोड यहाँ पे डाला हुआ है। देन सोशल आइकन्स हैं। और अगर हम अपने लेफ़्ट साइड की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास एक फिर से स्क्रिप्ट कोड आया है। यहाँ पे स्क्रिप्ट कोड है। तो एक चीज़ और, मैंने तीनों में एडवर्टीजमेंट भी दिखाई हुई हैं। ओके, मैंने बता दिया था, आई थिंक सो बता दिया होगा, देख लेना, ठीक है। ओके, मैं यहाँ पे था तीनों के बाद, दिस वन यहाँ पे था ना, फाइन, यहाँ पे एडवर्टीजमेंट थी। देन हम इस पे आए। अब हमारे पास यहाँ पे जो सेक्शन डिवाइड कर रहा है लाइक डोमेन, मल्टीमीडिया, होस्टिंग एंड एसएसएल, आप इसके अकॉर्डिंग वही 4 सेक्शन यहाँ पे हैं। उन सेक्शंस को आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। जो आप डालेंगे उसके अकॉर्डिंग वो वहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ओके, देन हम नीचे जाते हैं। अब नीचे हमारे पास आया रीसेंट कमेंट्स अभी कोई भी नहीं है, ठीक है। देन फेसबुक लाइक्स वगैरह वो यहाँ पे आ जाएंगे। देखिए लाइक फेसबुक, यहाँ पे एडवर्ड, यहाँ पे मैंने कोई कोड इंसर्ट नहीं किया इन दोनों में। ओके, देन हम नीचे आते हैं। ये बेसिकली ये डिफ़ॉल्ट ये ब्लॉगर का है। मीन्स जब आप एक वेबसाइट क्रिएट करते हैं फ्री थीम में तो आपको ये कंटेंट शो करता है। मीन्स रीसेंट पोस्ट ही आती है मेन पेज पे, ठीक है। ये जो एडिशनल ऊपर चीज़ें ये सारी की सारी आपको प्रीमियम थीम में ही मिला है। ये आपके बाय डिफ़ॉल्ट थीम के अंदर नहीं होगा कुछ भी। यहाँ से ऊपर जो आपका डिफ़ॉल्ट थीम का कंटेंट है वो यहाँ से आया है, जो आपको फ्री थीम में देता है दिस वन रीसेंट पोस्ट यहाँ से, ठीक है। वहाँ पे जैसे एक हमारी एक फीचर्ड मेन पोस्ट आ रही थी। देन हमारे पास ये पोस्ट आ रही थी, जो सेटिंग्स यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। लाइक आप कितनी पोस्ट डिस्प्ले करना चाहते हैं, रीड मोर, जो मैंने आपको स्टार्टिंग के वीडियोज़ में बताया था, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आप जो जो ऑप्शन यहाँ पे टिक करते रहेंगे वो यहाँ पे वो आ जाएगा। ओके, ये ऑप्शन है। देन हमारे पास वही कैटेगरीज, रैंडम पोस्ट, ठीक है। तो वही चीज़ आ गया यहाँ पे। देन हम अपने बॉटम में जाते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास फिर से सेक्शन आ गए हैं 2, जिस वन ये सेक्शन है, ठीक है। तो उसमें भी आप कोड्स डाल दें। मैंने अभी कुछ कंटेंट नहीं था तो मैंने इसको भी स्किप कर दिया, ठीक है। देन एडवर्टीजमेंट कोड यहाँ पे था तो एक एडवर्टीजमेंट यहाँ पे डिस्प्ले कराई हुई है, ठीक है। देन हम नीचे देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फुटर सेक्शन आ गया, ठीक है। ये फुटर सेक्शन, देन यहाँ पे आप अपने ब्रांडिंग कर सकते हैं, अबाउट अस या पेज इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। ओके, मीन्स कि ये मेरा पूरा एक कंप्लीट थीम को डिफ़ाइन करता है कि हमारे थीम में क्या क्या चीज़ें होंगी या हम कैसे उस पर वर्क कर सकते हैं, ठीक है। क्या क्या फ़ीचर्स वो देता है, ठीक है। इसलिए मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा कि आप एक प्रीमियम थीम की तरफ जाएं, ठीक है। अगर आप उसको एज ए मॉनेटरी बेनिफिट देखना चाहते हैं अपने ब्लॉगिंग को, ठीक है। मैं इसमें बाय डिफ़ॉल्ट फ्री थीम ही इंस्टॉल करूँगा, फिर से रिवर्ट कर दूँगा, क्योंकि ये मेरी एक मेन वेबसाइट नहीं है। मेरी मेन वेबसाइट में ऑलरेडी वो वर्डप्रेस पे होस्टेड है, ठीक है। जिस सब डोमेन में मैंने ये बनाया सो दैट कि आपको मैं समझा सकूं। प्लस मैं समझा रहा हूँ तो इसमें मैं अपने डिफरेंट ऑफर्स को भी डिस्प्ले करूँगा। जो मुझे लगता नहीं कि मुझे प्रीमियम थीम की तरफ जाना चाहिए तो मैं इसको जस्ट एक लाइक सब डोमेन की तरह ही वर्क करवा रहा हूँ। इसलिए मैं इस पर सिंपल इंटरफेस ताकि लोगों को मिल जाए, इसलिए मैं इसको फ्री थीम की तरफ ही अभी जा रहा हूँ, ठीक है। मैं रिवर्ट कर दूँगा। होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। कोई अगर डाउट है आपको तो आप मुझसे कमेंट में पूछ लेना, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम बेसिकली एसईओ का देखेंगे। जैसे कि आपने वेबसाइट क्रिएट कर ली, इट डज़ंट मीन कि आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक बाय डिफ़ॉल्ट आना शुरू हो जाएगा। मीन्स अगर आप अपने लिंक को शेयर कर रहे हैं, इट्स ओके, फेसबुक से, ट्विटर से, व्हाट्सएप से, जैसे भी आप शेयर कर रहे हैं वहाँ से यूज़र्स आपकी वेबसाइट पे आ सकते हैं। मगर अगर आपको ट्रैफिक चाहिए तो वो बेसिकली होता है कि अगर सर्च इंजन से या ऑर्गेनिक ट्रैफिक है वो काउंटेबल होता है। तो उसके लिए हमें कुछ चीज़ों को यूज़ करना पड़ेगा सो दैट कि हमारी वेबसाइट की लिस्टिंग गूगल के सर्च इंजन में हो जाए। मीन्स अगर गूगल पे कोई चीज़ सर्च करता है तो हमारी वेबसाइट वहाँ पे रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें सो दैट कि जैसे मैं वीडियो अपलोड करता हूँ
वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, टिल देन टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे।